बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। राद न्यूज़ के खुसूसी विलाग कही अनकही के साथ वजी अहमद सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। 8 फरवरी के इंतखाबात हो गए। इन इंतखाबात में वोटर टर्न आउट 47% रहा, जबकि 2018 के इंतखाबात में ये टर्न आउट 51.90% था, यानी 52% के करीब। मुल्क में 12 करोड़ 90 लाख वोटर्स में से कहते हैं कि सिर्फ 6 करोड़ ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। जेल में मौजूद इमरान खान की पार्टी 100 से ज़ायद नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हो गई। अगरचे वो आज़ाद लड़ी, उसके पास उसका इंतखाबी निशान नहीं था, और नून लीग जो है वो तकरीबन 73 या 74 नशिस्तें ले सकी, और दूसरी जमात पीपल्स पार्टी 53 या 54 नशिस्तें। और सबसे हैरान कुन बात यह है कि कराची में इंतहाई गैर मकबूल और नापसंदीदा जमात MQM को 17 नशिस्तें मिल गईं। MQM जिसके कायद ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तकरीरें की, बल्कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान में तकरीरें की, उसके इशारों पर कराची में अजीज़ाबाद में 9-0 के पास पाकिस्तान का झंडा परचम जलाया गया, और इस परचम के जलाने में वो लोग शरीक थे जो आज MQM पाकिस्तान के बड़े बड़े रहनुमा हैं। इनके अंदर मुस्तफ़ा कमाल हैं, फ़ारूक सत्तार हैं, खालिद मकबूल हैं और अमीनुल हक हैं। अल्ताफ़ हुसैन के साथी थे, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन गुनाहगार हुआ और ये लोग बरी हो गए। जो अल्ताफ़ के इशारे पे इस शहर को बंद कर देते थे, अल्ताफ़ के इशारों पर ये सारे शहर का कंट्रोल संभालते थे, वो पारसा हो गए। उनको यहाँ लोग लाकर दोबारा बिठा दिया गया। अब सवाल यही है कि जिस तरह से इमरान खान के साथी जो हैं 9 मई में शामिल थे, वो तो माफ़ी मांग के छूट गए, लेकिन इमरान खान जेल में है। सज़ा के मुस्तहिक वो लोग भी हैं जो उसके इशारे पर काम करते थे, बराबर के सज़ावार हैं। लेकिन और MQM के गोबर को परफ्यूम लगाकर पेश किया जा रहा है हमारे सामने। ये वो जमात है जो पाकिस्तान दुश्मनी में सबसे आगे थी, इसलिए इसके रिकॉर्ड मौजूद है। हिंदुस्तान में अल्ताफ़ हुसैन की तकरीरों का रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन उसके साथियों को माफ़ी दे दी गई। अगर उनको माफ़ी देनी थी तो उनको कौमी सियासत से आउट कर देना चाहिए था, इसलिए कि वो इस लायक नहीं है कि उस सियासत में आए। लेकिन उनको फिर सियासत में लाया गया, उनको फिर मुंतखब किया गया कि इन्होंने पाकिस्तान का परचम जलाया था। मुस्तफ़ा कमाल इन तमाम कामों में शरीक था, और सिर्फ यही नहीं, कराची के वसाइल को खाने में, बर्बाद करने में ये सब लोग शरीक थे। इनको इनाम दिया गया। बलूचिस्तान के अलहदगी पसंदों को फिर आप क्यों सज़ा देते हैं, क्यों मुजरिम ठहराते हैं? इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा में जो लोग कौम परस्त हैं, पख्तून कौम परस्त, जिनका राब्ता अफ़गानिस्तान की दहशतगर्द तंजीमों के साथ है, उनको भी माफ़ कीजिए। यानी एक शख्स जिसने कराची को बर्बाद किया, दहशतगर्दी की फ़ज़ा कराची में कायम की एक जमात, उसको आपने ज़िंदा रखा हुआ है, उसके लिए कोई सज़ा नहीं है। उसके अराकीन को आप MNA बना रहे हैं, उनको ज़िंदा रख रहे हैं। ये सोचने की बात है। और मैं ये कह रहा हूँ कि मियाँ नवाज़ शरीफ ने MQM के बारे में कहा था। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, आपने कराची दुश्मनी का सबूत दिया है। आपने कराची में अपने मजबूत नुमाइंदे नहीं रखे,
आपने कराची पर कोई तवज्जो नहीं दी। कराची सिर्फ एक ज़ुबान बोलने वालों का शहर नहीं है, ये तमाम ज़ुबानें बोलने वालों का शहर है। और इसके साथ अगर आप ज़्यादती करते हैं, इसको तरक्की नहीं देते हैं, तो पूरे पाकिस्तान के साथ ज़्यादती करते हैं। कराची का कसूर सिर्फ ये है कि ये लाहौर में नहीं है। अगर ये लाहौर में होता तो शायद इसकी अंदर तरक्की होती। यहाँ की बिजली की कंपनी आपने महंगी रखी, यहाँ से टैक्स तो आप 90% टैक्स लेते हैं, और आप इनके ऊपर वो लोग मुसल्लत करते हैं जो इसको लूटने में थे, जो यहाँ की सर्कुलर रेलवे की ज़मीन खा गए, जो सरकारी ज़मीनों को चाइना कटिंग करके खा गए, उनको फिर मुसल्लत किया है। मैं ये बता दूं कि MQM किस तरीके से मुसल्लत हुई, आपके सामने ये साबित कर देता हूँ। क्योंकि पाकिस्तान का जो इंतखाबी निज़ाम है वो अवामी नुमाइंदगी के लिए बिल्कुल नाकारा है। अक्सरियत की नुमाइंदगी नहीं होती इसमें। PTI अभी ज़ेर-ए-ताब है, लेकिन उसके अरकान को आपने इलेक्शन लड़ने का मौका दिया आज़ाद हैसियत में, ताकि वो जीत सकें, बिक सकें और उनको ख़रीदा जा सके। और कराची के अंदर से MQM को 17 सीटें देकर सिर्फ नून लीग को सहारा दिया गया है। ये बात बहुत गलत है। कराची के अवाम में इस मसले पर नून लीग के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा हो सकती है, क्योंकि MQM ने कत्लो गारतगरी का जो बाज़ार यहाँ गर्म किया था 80 की दहाई से लेकर परवेज़ मुशर्रफ के दौर तक, 12 मई के वाक़यात याद कीजिए, ये MQM थी। और फिर इक़्तिदार में हमेशा शरीक रहना। सिंध के गवर्नरी पर आज तक MQM का आदमी विराजमान है। कराची के तलबा को फेल कर दिया गया और MQM विराजमान है। तो कुछ नहीं, कोई फिक्र नहीं है। वो जिन लोगों की नुमाइंदगी का दावा करती है उन लोगों को भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यहाँ अक्सरियत ने PTI को वोट दिया, अक्सरियत ने PTI की हिमायत की, बावजूद इसके कि मैं खुद PTI का हामी नहीं हूँ, मुखालिफ हूँ। मगर हकीकत ये है कि कराची के लोगों ने PTI के हक़ में वोट डाला, जिसको ख़त्म करने के लिए, जिसको दबाने के लिए MQM को लाया गया। स्ट्रीट क्राइम का कल्चर कराची में पहले नहीं था, बिल्कुल नहीं था। लोग रातों को सफ़र करते थे, लोग अपने घरों के दरवाज़ों को खोल के सोते थे, और स्ट्रीट क्राइम का कोई कल्चर नहीं था। लेकिन MQM ने ये इंट्रोड्यूस किया। जो लोग, जिन लोगों ने MQM को दोबारा इंडक्ट किया है, उन्हीं से सवाल है कि आपने इन क्रिमिनल्स को क्यों इंडक्ट किया। NRO हुआ था तो पीपल्स पार्टी के जराइम नहीं माफ़ हुए थे, MQM के जराइम माफ़ हुए थे, काफ लीग के जराइम माफ़ हुए थे। नवाज शरीफ साहब याद करें, पीपल्स पार्टी को तो बहुत कम फ़ायदा हुआ था, पीपल्स पार्टी को तो इस्तेमाल कर लिया गया था परवेज़ मुशर्रफ ने। बल्दियाती इंतखाबात में ये इन्होंने हिस्सा नहीं लिया था। इनको मालूम था कि गलियों में पहुँचेंगे तो इनकी पिटाई होगी, लोग इनसे नफ़रत करते हैं। इन्होंने ये जानते हुए फिर बल्दियाती इंतखाबात का बाइकाट किया। इस वक्त इन्होंने आपकी तरह से ज़मानत हासिल की कि हमें सीटें मिल जाएं तो फिर हम यहाँ पर आएंगे। अब इनको इतने वोट दिए गए जो इनकी तवक्को के ख़िलाफ़। पहले तो ये खुद वही काम करते थे, ठप्पे लगाते थे, वोटों के धत्ते लगाते थे, और ये 26 करोड़ वोट थे, बैलेट पेपर छापे गए हैं। तो 26 करोड़ बैलेट पेपर्स में से, और जिन जिन हलकों से ये लड़े हैं वहाँ पर परसेंटेज बहुत डाउन है, मजमूई तौर पर 47% है, लेकिन जिन हलकों से MQM कामयाब हुई है वहाँ पर परसेंटेज तो, वोटर टर्नआउट तो बहुत कम है। अच्छा चलिए, मैं इसको नहीं छोड़ दूँ। इस तरीक़े इंतखाब में आप किसी भी हलके को उठा लें,
वहाँ पर मुंतखब होने वाला शख्स, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी पार्टी से हो, नून लीग से हो, पीपल्स पार्टी से हो, पीटीआई से हो, वो अपने इलाके के अक्सरियती वोटों के ख़िलाफ़ आता है। मिसाल के तौर पर मैं एक हल्का लेता हूँ। इनने 232 MQM की उम्मीदवार जीती, आसिया इसहाक। इन्होंने 84,592 वोट हासिल किए। वोटरों की कुल तादाद 5,94,131 है। जबकि वोटिंग हुई है, पोलिंग की जो पोल वोट हैं वो हैं 2,52,047, जिनको दुरुस्त करार दिया गया, और 3,789 वोट मुस्तरद हुए। पोलिंग की शरह 43.6% बताई गई। जब हमने कुल वोटों में से ये निकाला कि जो 2.5 लाख वोट पड़े हैं, उसके अंदर से आसिया इसहाक के मुखालिफत में जो उम्मीदवार खड़े हुए थे उन्होंने मजमूई तौर पर कितने वोट हासिल किए? उन्होंने 1,61,455 वोट हासिल किए, जबकि आसिया इसहाक ने 84,000 वोट हासिल किए। तो आसिया इसहाक के ख़िलाफ़ 1,67,455 वोट पड़े, जिसके खिलाफ 1,67,455 वोट पड़े, उसको कामयाब करार दे दिया गया। ये हमारा इंतखाबी निज़ाम है। अगर हम कुल वोटों का जायज़ा लें तो उसके अंदर 5,09,539 वोट आसिया इसहाक के ख़िलाफ़ पड़े, जिन्होंने आसिया इसहाक को वोट नहीं दिया, लेकिन आसिया इसहाक को फिर भी इलेक्शन कमीशन ने कामयाब करार दे दिया। इनने 233 में मोहम्मद जावेद हनीफ खान, ये भी MQM की, यहाँ पर भी 5,32,267 वोट हैं, और इसमें से 2,46,391 वोट डाले गए, 2,835 वोट मुस्तरद हुए, 46.82% वोटिंग की शरह रही। और मोहम्मद जावेद हनीफ खान ने 1,03,967 वोट हासिल किए, और जो डाले गए वोटों में इनके खिलाफ जो वोट पड़े वो 1,42,424 वोट पड़े। अगर हम मजमूई वोटों की शरह देखें तो इनके खिलाफ 4,28,300 वोट पड़े। तो 1,03,967 वोट हासिल करने वाला, जिसके खिलाफ 1,42,424 वोट पड़े, वो कामयाब करार दे दिया गया। इलाके की अक्सरियत ने इसके खिलाफ वोट दिया, उसके बावजूद ये कामयाब करार दिया गया। ये हमारे इंतखाबी निज़ाम का शाखसाना है। अब आगे बढ़िए, ये MQM का एक और हल्का जो MQM को तोहफे में दिया गया, इनने 234। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी यहाँ से जीतता, इस निज़ाम में अक्सरियत के वोटों के खिलाफ जीतता। तो कुल वोट 3,85,628 हैं। डाले गए वोट 1,73,082 दुरुस्त करार दिए गए, और मुस्तरद 1,969। शरह वोटिंग की शरह जो है 45.39% कही गई। कामयाब उम्मीदवार मोहम्मद हुसैन आमिर पीरज़ादा हैं, जिन्होंने 73,687 वोट हासिल किए। इन्होंने डाले गए वोटों में, इनके खिलाफ जो वोट डाले गए 99,395, इन्होंने 73,000 की हासिल किए, तो इनके खिलाफ 99,395 वोट डाले गए। अगर हम मजमूई वोटों का लें तो इनके खिलाफ 3,11,941 वोट डाले गए, उसके बावजूद इनको मुंतखब करार दिया गया। यह है हमारे इंतखाबी निज़ाम की खूबी, यह हुस्न कहिए आप इसे। इनने 235, 1,70,181 वोट। अच्छा, एक अजीब व गरीब चीज़ है कि कहीं वोटों की जो शरह है, यानी
कोई ऐसा निज़ाम नहीं, कहीं 6 लाख है, कहीं 3 लाख है, कहीं 1 लाख है। ये हल्के के अंदर वोटों का तनासुब ठीक नहीं है। ये दानिस्ता हल्के भी इस तरह से बनाए गए हैं कि किसी को कामयाब कराने के लिए ये सारे काम किए जा सकें। NA 235 1,70,181 वोट। जिक्र था NA 235 का, कराची का हल्का है। यहाँ पर वोटरों की कुल तादाद 1,70,181 है और डाले गए वोटों की दुरुस्त तादाद 67,258 है। 1,637 वोट मुस्तरद हुए। वोटिंग की शरह बताई गई कि 40.5% है। और मोहम्मद इकबाल MKM के, उन्होंने 20,185 वोट लेकर कामयाबी हासिल की, जबकि इस हलके में इनके खिलाफ जो वोट पड़े मजमूई तौर पर वो 47,073 वोट है। 20,000 से भी ज्यादा इनके खिलाफ वोट पड़े हैं। और अगर हम कुल वोटों को देखें तो 1,49,996 वोट इनके खिलाफ पड़े। इसके बावजूद इन्हें इस इलाके का नुमाइंदा करार दिया गया है। यह है हमारे इलेक्शन के निजाम का खेल। NA 236 कुल वोट 5,42,409। डाले गए वोट 1,35,164। मुस्तरद वोट जो है 51 और शरह जो है वो 24.93%। हसन साबिर ने वोट लिए 38,871। के खिलाफ जो वोट पड़े, कुल इस हल्के में जो वोट डाले गए उसमें इनके खिलाफ 96,293 वोट पड़े जो इनके खिलाफ थे, जो दूसरे उम्मीदवारों को मिले। और मजमूई अगर हम वोटों की शरह दें जो नहीं पड़े तो 5,03,538 वोट इनके खिलाफ थे जो इनको नहीं मिले। इसके बावजूद इन्हें इस इलाके का नुमाइंदा करार दिया गया। NA 238 यहां कुल वोट हैं 5,61,283। कुल वोट पड़े 1,71,134। दुरुस्त करार दिए गए 1,67,993। 3,141 वोट मुस्तरद किए गए और 30.49% शरह थी। और सादिक इफ्तिखार ने 54,884 वोट हासिल किए और मजमूई तौर पर इनके खिलाफ 1,13,109 वोट पड़े। और कुल वोटों में जो अगर इनकी हिसाब किया जाए, इनकी कारकर्दगी, तो इनके खिलाफ 5,06,399 वोट पड़े और इसके बावजूद ये इस इलाके के नुमाइंदे करार पर है। NA 240 यहां पर 3,85,000 वोट हैं। 3,85,971 और कुल जो वोट पड़े 1,14,982 ये दुरुस्त करार दिए गए। 1,672 मुस्तरद किए गए थे। 30% शरह है। अरशद वोहरा 30,573 वोट लेकर कामयाब हुए और इनके खिलाफ, अरशद वोहरा के खिलाफ मजमूई तौर पर इस हल्के में 84,409 वोट पड़े। और अगर मजमूई वोटों की तादाद से देखा जाए तो 3,55,398 वोट इनके खिलाफ पड़े। इसके बावजूद ये इलाके के नुमाइंदा कहलाने का मुस्तहिक करार पाए। ये वो लोग हैं जो इलाके की अक्सरियत के खिलाफ इनका वोट है। 242 NA 242 यहां पर 4,37,790 वोट हैं और डाले गए वोट जो हैं, जो सही दुरुस्त करार दिए गए, 1,88,901। मुस्तरद 2,438। शरह वोटिंग की शरह 43.71%। मुस्तफ़ा कमाल 71,767। मुस्तफ़ा कमाल ने
71,767 वोट हासिल किए। इनके खिलाफ इस हलके में वोट पड़े मजमूई तौर पर 1,17,134, और अगर वोटों की तमाम वोटरों के मुकाबले में इनके वोट को गिना जाए तो इनके खिलाफ 3,66,023 वोट पड़े हैं। इसके बावजूद इनको इस इलाके का नुमाइंदा करार दिया गया है। इनमें 244 यहां पर कुल वोट, यह हैरत अंगेज बात है, कुल वोट 1,55,682 है। ये कैसा हल्का बना है कि इसके अंदर कुल वोट ही 1,55,682 हैं, और कुल वोट पोल हुए 59,391, यानी यहां पर 100% भी पोलिंग नहीं हो सकी। मुस्तरद वोट उसमें से 1,240 हो गए, 1,240, और 38.95% शरह रही वोटिंग की। फारूक सत्तार साहब है यहां पर 20,048 वोट लेकर कामयाब हो गए, और मजमूई तौर पर इनके खिलाफ इस 59,000 में से 39,343 वोट पड़े, इनके खिलाफ पड़े। और कुल मुखालिफ वोट जो थे, अगर इनके 1.5 लाख को गिना जाए तो 1,35,634 वोट इनके खिलाफ पड़े। उसके बावजूद इन्हें कहा जा रहा है कि ये हल्के के नुमाइंदे हैं। NA 245 यहां पर 3,75,285 वोट हैं, और दुरुस्त वोट जो है 1,59,103 करार दिए गए। मुस्तरद वोट 3,117, शरह जो है 43.4%, 43.23%। सैयद हफीज अमीन MKM के 57,356 वोट लेकर कामयाब करार दिए गए, और इनके खिलाफ इस हल्के में 1,01,747 वोट पड़े। अगर हम मजमूई वोटों की तादाद देखें तो 3,17,929 वोट इनके खिलाफ पड़े हैं। इसके बावजूद इन्हें इस इलाके का नुमाइंदा कहा जा रहा है। NA 246 यहां पर 4,23,861 वोट हैं, और दुरुस्त वोट जो है 1,85,083 वोट करार दिए गए। मुस्तरद वोट जो है 2,775, वोटिंग की शरह 44.32% करार दी गई। अमीनुल हक 74,672 वोट लेकर कामयाब करार दिए गए। इनके खिलाफ 1,10,411 वोट पड़े। अगर मजमूई वोटों को गिना जाए तो इनके खिलाफ 3,49,189 वोट पड़े। इसके बावजूद इन्हें कहा जा रहा है कि ये कराची के इस हल्के के नुमाइंदे हैं। NA 247 कुल वोट हैं 4,36,934। इसमें से दुरुस्त वोट करार दिए गए 1,86,953, 3,162 वोट मुस्तरद हुए, 45.5% जो है वो वोटिंग की शरह रही। ख्वाजा इजहारुल हसन 65,050 वोट लेकर कामयाब करार दिए गए, जबकि इनके मुखालिफ वोट पड़े 1,21,903, और मजमूई वोटों को अगर गिना जाए तो 3,71,884 वोट इनके खिलाफ पड़े। NA 248 कुल वोट यहां पर 5,99,811, कुल दुरुस्त वोट 2,65,193, मुस्तरद 884, शरह जो है वो 44.36%। खालिद मकबूल MKM के 1,30,082 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि यहां पर PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार 86,342 वोट ले चुके थे। लेकिन मालूम ये होता है कि खालिद मकबूल को जिताने की पूरी कोशिश की गई और उनके वोटों को 1 लाख के करीब किया गया, जबकि इसके बावजूद इनके जो मुखालिफ वोट पड़े हैं 1,03,082 के मुकाबले में 1,62,111 वोट खालिद मकबूल के खिलाफ पड़े हैं। और अगर मजमूई वोटों को देखा जाए तो इनके खिलाफ 4,96,729 वोट पड़े हैं। इसके बावजूद ये कह रहे हैं कि हम
इख्तियार रखते हैं। और इन्होंने ये बयान भी दिया है मेयर साहब के लिए कि मेयर जो है मुर्तज़ा वहाब इस्तीफा दे दें। ये वहां पर बल्दिये में नुमाइंदगी नहीं रखते, उसके बावजूद ये धमकी दे रहे हैं कि मेयर इस्तीफा दे दें। इनने 249, यहां कुल वोट हैं 5,54,441। एन 249, यहां पर कुल वोट हैं 5,54,641 और दुरुस्त वोट यहां पोल हुए 2,04,33, मुस्तरद हुए 2,736, चरा रही 36.63%। अहमद सलीम सिद्दीकी 77,529 वोट लेकर कामयाब हुए और कुल मुखालिफ वोट इनके खिलाफ जो पोल हुए हैं वो 1,22,904 हैं। और अगर हम कुल वोटरों की तादाद के साथ इसका मुवाजना करें तो 4,77,112 वोट इनके खिलाफ पोल हुए हैं। इनने 250, यहां पर कुल वोट हैं 55,003, यहां पर हैं इनने 250 में कुल वोट हैं 55,000, इनने 250 में 5,53,540 वोट हैं और दुरुस्त पोल हुए 1,88,364, 2,678 मुस्तरद किए गए, 34.5% शरह थी। फरहान चिश्ती 99,925 वोट लेकर MQM के कामयाब करार दिए गए। इनके खिलाफ 1,08,439 वोट पड़े। अगर हम वोटों की कुल शरह को दें, कुल वोटरों पर रखें तो 4,73,615 वोट इनके खिलाफ पड़े। ये कुलिया जो हमने सिर्फ MQM के लिए इख्तियार किया है, ये हर हल्के के लिए आजमाया जा सकता है, क्योंकि ये हर हल्के के ऊपर मुंतबिक होता है, सिर्फ MQM नहीं। ये मैंने MQM की तो इसलिए मिसाल दी है कि एक तो वोटों की शरह बहुत कम है, कहीं भी 50% तक वोटिंग नहीं हुई है कि यहाँ पर हो कि 50% वोटिंग हुई हो तो उसके अंदर इनको किसी तरह भी जो है कामयाब करार दिया जाए। लेकिन ये पूरे पाकिस्तान, पूरे कराची में भी हमने ये देखा कि 50% वोटिंग नहीं हुई है कहीं। ये पूरे पाकिस्तान के हर हल्के में इसको आजमाया जा सकता है। इस कुलिये को आप देखें कि जो शख्स कम तरीन वोट लेता है उसके मुकाबले में उसके वोट ज्यादा हैं। ये पाकिस्तान में इलेक्शन का यही तरीका रहा है और हमेशा ये होता है कि अक़लियती लोग अक्सरियत के नुमाइंदा बन के आ जाते हैं। जाहिर है तो फिर वो अपने मफादात के लिए ही काम करेंगे, उनको अक्सरियत का वोट नहीं मिलता और लोग समझते हैं कि हमने वोट गलत दिया। लोगों ने वोट गलत नहीं दिया होता, लोगों के वोट तकसीम हो चुके होते हैं। अब इसको दुरुस्त करने का एक तरीका चाहिए कि जो अक्सरियत का मुस्तरद करदा शख्स अवाम पर मुसल्लत करता है, ये इलेक्शन कमीशन का या इलेक्शन का मौजूदा निज़ाम ये मुस्तरद करता है, मुसल्लत कर दिया जाता है। अफसोस की बात है कि सियासी जमातें भी इसको नहीं समझ रही। देखिए, तहरीक इंसाफ का की जो ये जिसको रोक नहीं सके लोग, उसको नहीं रोक सके, तो इसकी वजह यही है कि लोग चाहते हैं कि उनके नुमाइंदे को वोट दिया जाए। तो यहां पर मैंने कहा ना, खालिद मकबूल के हल्के में PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार के वोट ज्यादा थे, उसको दबाने के लिए खालिद मकबूल को जिताया गया, इसलिए कि खालिद मकबूल की जरूरत मियां नवाज शरीफ को है, उनकी हिमायत के लिए, उनके वोटिंग के लिए चाहिए। तो MQM की तो आदत है कि जब इशारा होता है ऐन वक्त पे दगा दी जाती है। पहले भी मैंने आपसे कहा कि अगर PTI ने 9 मई का वाक़या किया और गद्दारी की मुर्तकिब हुई और उसको इलेक्शन में हिस्सा लेने नहीं दिया गया, उसके अंदर इंटर पार्टी इलेक्शन में नहीं किया, उसके पास उसको निशान नहीं दिया गया, बलोच अलहदगी पसंद गद्दार हैं, पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, वो इसी तरीके से जो पख्तून कौम परस्त हैं वो भी पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं,
उनकी बात, उनको भी हिस्सा नहीं लेने दिया जाए, वो उनके साथ जंग हो रही है, बलोच अलहदगी पसंदों के साथ जंग हो रही है, तो पाकिस्तान का परचम जलाने वाले और उसके साथ देने वालों को इतना गोद में क्यों बिठाया जा रहा है? हम क्या समझें? ये सब बात हमने पीटीआई की तरफ से 9 मई का वाकया हुआ, गलत हुआ। बलोच अलहदगी पसंदों ने दहशतगर्दी की, गलत की। पख्तून कौम परस्तों ने दहशतगर्दी की, गलत की। लेकिन हम एमकेएम की दहशतगर्दी को कैसे सही साबित कर लें? सिर्फ इसलिए कि ये आपके आगे पीछे ये डबल गेम खेलते हैं। आज भी फारूक सत्तार हों और मुस्तफ़ा कमाल हों, खालिद मकबूल हों, अमीनुल हक हों, ये सब अल्ताफ के इशारे पे नाचेंगे। इन्हें सिर्फ इंतजार है कि रास्ता खुल जाए। तो ऐसा जो है, ये जो सिलसिला है सिलेक्शन का, इसको खत्म करना चाहिए। पाकिस्तान में जो जमहूरी निज़ाम है वो अक्सरियती निज़ाम कहलाता है। ये बरतानवी निज़ाम का जो है वो हमने तोहफा लिया हुआ है। बरतानिया में इसी तरह होता है। वो कोई इस निज़ाम में अवामी नुमाइंदगी का कहीं से कोई तसव्वुर नहीं है। ये सिर्फ एक खास तबके को लाने के लिए, एक अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए किया जाता है। अब आप ये देखिए कि तुर्की में तैयब अर्दोगान ने 49% वोट हासिल किए थे और बड़ी अक्सरियत के साथ वो जीते थे, लेकिन उन्होंने 51% वोट नहीं हासिल किए थे। दूसरा राउंड हुआ और उसमें उन्होंने 53% वोट हासिल किए, तब वो कामयाब करार दिए गए। अगर वो 51% वोट हासिल करते तब भी कामयाब करार दिए जाते, लेकिन उन्होंने 53% वोट हासिल किए, तब वो कामयाब करार दिए गए। तो हमारे यहाँ भी तो यही होना चाहिए कि अगर पहले मरहले में चंद लोग ज्यादा वोट हासिल कर लें, 2 कम से कम उम्मीदवार, तो फिर उन दोनों के दरमियान रन डाउन होना चाहिए ताकि सही नुमाइंदगी और हकीकी नुमाइंदगी उभर कर आए। और दूसरा निज़ाम जो है वो मुतनासिब नुमाइंदगी का है। तो मुतनासिब नुमाइंदगी का निज़ाम फ्रांस में और वेस्टर्न यूरोप में बहुत मुख्तलिफ ममालिक में राइज है। इसके बारे में देख लिया जाए। अब देखिए, ये होता है कि बरतानवी निज़ाम में कि कंजर्वेटिव पार्टी जो बरतानिया की थी, उसने 35% वोट हासिल किए, लेकिन 50% जो है 54% नशिस्तें ले ली। 35% वोट और 54% नशिस्तें। हमारे यहाँ भी इसी तरह से होता है कि वोट बसा औकात उनके कम होते हैं लेकिन सीटें ज़्यादा होती हैं, और बाज़ औकात वोट ज़्यादा होते हैं लेकिन सीटें कम होती हैं। 1935 में भी इनको 55% वोट मिले तो इन्होंने 76% नशिस्तें ले ली। ये तो इंसाफ नहीं है, ये तो नुमाइंदगी नहीं है। ऐसा निज़ाम होना चाहिए कि अक्सरियती नुमाइंदे ही आए जो हकीकी नुमाइंदे हैं। अब ये जो इंतखाबात हुए हैं 8 फरवरी को, ये 2018 के इंतखाबात की तरह हुए हैं, जहां नून लीग पर पाबंदी थी, वो उसके लिए रुकावटें थी, लेकिन इस इंतखाबात में पीटीआई के लिए उससे ज्यादा रुकावटें थी। तो ये तो इस बार भी सिलेक्शन हुआ है, उस बार भी सिलेक्शन हुआ था। ये पहले के मुकाबले में ये बता अब सिलेक्शन, ये अगर ये रिवाज चल पड़ा तो कभी जमहूरियत यहां पनप नहीं सकेगी। तो तहरीक इंसाफ के हाथ पांव बांधकर आपने उसे फेंक दिया, पहले मुस्लिम लीग नून के हाथ पांव बांधकर उसे फेंक दिया था। तो ये तरीका अगर चल पड़ा तो जमहूरी तरीका नहीं होगा। आइंदा के लिए इलेक्शन का कोई और तरीका इख्तियार किया जाए और मुतनासिब नुमाइंदगी का तरीका इख्तियार किया जाए, और ये जो बहुत ज़्यादा बैनर और ये चीज़ें लगती हैं इनको ख़त्म किया जाए और लोगों को मुतनासिब नुमाइंदगी और पार्टी सिस्टम की तरफ लाया जाए। लोग जमातों को वोट दें ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें लोग जमातों को वोट दें, जमात अपने काबिल लोगों को असम्बलियों में भेजें। ये ना हो कि जो भी खड़ा हो जाए उसको वोट मिल जाए आवाम की तरफ से। आवाम पार्टी को वोट दें, पार्टी के मंशूर को वोट दें। अब ये रद्द अमल ये आया जब आपने रोक लिया तो आज़ाद उम्मीदवार आए, और अब तादाद उन आज़ाद उम्मीदवारों की ज़्यादा है, यानी जो पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे उनकी तादाद ज़्यादा है। और फिर उसके बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी, अब
खरीदारी कौन ज़्यादा करता है इस पर इन्हिसार है कि हुकूमत बने। तो फिर खरीदारी के बाद जो हुकूमत बनेगी वो आवाम के लिए कौन सा काम करेगी? वो तो करप्शन ही करप्शन होगा, निरा करप्शन, या फिर अनसर्टेनिटी होगी या निरा करप्शन होगा। आवाम की फलाह का कोई काम नहीं हो सकता। इलेक्शन शुरू से मुतनाज़ा हो गया, तहरीक इंसाफ नजरियाती का मामला या फिर उसके बाद आया इनको। और सबसे बड़ी बात यह कि जिन लोगों ने पीटीआई के टिकट पर अपने कागजात नामजदगी जमा कराए थे उनको आपने किस कानून के तहत आज़ाद उम्मीदवार कह दिया? अब अगर वो दूसरी पार्टी का निशान मांग रहे थे तो आपने कहा वो नहीं ले सकते, आप उसकी तरफ से दरख्वास्त देनी होगी, कागजात जमा कराने होंगे। तो इनको फिर मौका दिया जाना चाहिए था कि आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से कागजात जमा कराएं। इनको आपने खुद आज़ाद उम्मीदवार बना दिया, इनको तरह तरह के निशानात दे दिए। तो ये बहरहाल अब इस वक्त हमें ये देखना ये है कि क्या हो सकता है कि उम्मीदवारान जो हैं, जो कामयाब होकर आए हैं, वो आवाम की खिदमत करेंगे या अपने इंतखाबात के खर्चे पूरे करेंगे, और मुल्क जो पहले ही इक़्तिसादी बहरान का शिकार है और आवाम जो पहले ही पिसे हुए हैं वो मज़ीद पिस जाएंगे। तो ये पीडीएम की दूसरी हुकूमत जो है ये नाकाम तरीन हुकूमत होगी। इसके लिए इसके अंदर एमक्यूएम को जो है ख़ास तौर पर शामिल किया गया। ये एक निज़ाम के तहत कराची के अंदर ये मैंने साबित कर दिया आपके सामने कि ये कराची की नुमाइंदगी नहीं कर रहे, इनको मुसल्लत किया गया है। और इसलिए ज़रूरी ये है कि इन इंतखाबात को मजमूई तौर पर ऐसा मुनज़्ज़म किया जाए कि तरीक़े के साथ लोग हुकूमत करें। और इसके लिए ज़रूरी ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ मिल बैठें और ये आपस में मिलकर बड़ी पार्टियां हुकूमत बनाएं, छोटी छोटी पार्टियों की ब्लैक मेलिंग का शिकार न हो। एमक्यूएम, जेयूआई जो हमेशा किंग मेकर पार्टियां बनती थी, इनसे निजात पाएं, क्योंकि ये थोड़ा खर्च करके बहुत ज़्यादा खा जाते हैं। आपको हमारा ये व्लॉग कैसा लगा, इसके बारे में अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा, अपना तबसरा कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।